दोस्तों आज हम आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट में दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों के बारे में बताएंगे जहां चोरी करने पर भी आपकी मन्नत पूरी होती है। तो आइए जानते हैं इन विशेष मंदिरों के बारे में। भारत देश अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। किसी हिल स्टेशन से ज्यादा लोगों की भीड़ मंदिरों में ही देखी जाती है। जिस तरह मंदिरों का अपना इतिहास होता है उसी तरह उनके अपने रीति रिवाज भी होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके रिवाज और मान्यताएं बहुत ही अनोखी हैं। तो पहले बात करते हैं दुर्गा माता का मंदिर जाटखेड़ा गांव। मध्य प्रदेश के जाटखेड़ा गांव में दुर्गा माता का एक मंदिर है जहां महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। लोगों का मानना है कि महिलाओं के मंदिर में जाने से मां नाराज हो जाती है। अगर भूलकर कोई महिला इस मंदिर में प्रवेश करती है तो मां मधुमक्खी के रूप में उस महिला को काटती है। नंबर 2, सिद्धपीठ चूड़ामणि देवी मंदिर उत्तराखंड। उत्तराखंड के इस मंदिर की परंपराएं बहुत ही अनोखी हैं। यहाँ चोरी करने वाले शख्स की हर मनोकामना पूरी होती है। नंबर 3, श्री संतेश्वर मंदिर कर्नाटक। इस मंदिर में बच्चे और उसके परिवार का भाग्य उदय करने के लिए उसे छत से नीचे फेंक दिया जाता है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ रहता है। इसके लिए बच्चे को 50 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है जहां नीचे खड़े लोग उस बच्चे को चादर से पकड़ लेते हैं। मंदिर की यह परंपरा पिछले 700 सालों से चली आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मिर्जापुर के मंदिर की, जो कि वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों में कराहा पूजन की परंपरा निभाई जाती है। इस अनोखी परंपरा के दौरान नवजात बच्चों को खौलते दूध से नहलाया जाता है। लोगों का मानना है कि खौलते दूध से नवजात को नहलाने से भगवान खुश हो जाते हैं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 5, भगवती देवी मंदिर कोंडूगल्लूर। यह मंदिर वैसे तो भगवान शिव का है, लेकिन लोग यहाँ भगवती माँ की पूजा करते हैं। इस मंदिर में भरणी उत्सव मनाया जाता है जिसमें लोग लाठियों और तलवारों को हाथ में लेकर नाचते हुए माँ की पूजा करते हैं। यही नहीं, लोग इस उत्सव में अपना खून भी माँ को चढ़ाते हैं। दोस्तों आज आपने जाना भारत के 5 मंदिरों के रीति रिवाज और उनकी परंपराओं के बारे में। दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। घास से बनता है 600 साल पुराना पुल। पेरू के कुस्को इलाके में पूरी मेघ नदी पर एक ऐसा पुल है जिसकी हर साल मरम्मत की जाती है और घास की बनी रस्सियों से पुराने पुल की जगह एक नए पुल का निर्माण किया जाता है। इसे इंका रोप ब्रिज कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसे इंका साम्राज्य के दौरान मार्गों पुलों को बनाने के लिए तकनीकी इस्तेमाल की जाती है। मोटी रस्सियों के सहारे हवा में लटके इस पुल को हाथ से बुना जाता है और पिछले 600 सालों से ये लोगों के आने जाने का साधन बना हुआ है। इंका नेटवर्क का एक हिस्सा इंका साम्राज्य के शहरों और कस्बों को जोड़ता है। यूनेस्को ने इसे 2013 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। पुराने पुल की जगह नए पुल बनाने की परंपरा सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें दोनों तरफ के युवा इकट्ठा होकर घास से रस्सियां बनाते हैं और पुल की एक तरह से बुनाई करते हैं। परंपरा के अनुसार पुल को बनाने में सिर्फ मर्द ही हिस्सा लेते हैं। महिला नदी के दोनों ओर ऊंची जगहों पर बैठकर छोटी छोटी रस्सियां बुनती हैं। काम के पहले दिन सभी मर्द पुराने पुल के पास इकट्ठा होते हैं और छोटी छोटी रस्सियों से बड़ी रस्सियां बनाते हैं। मुख्य पुल बड़ी रस्सियों से बनता है। इन रस्सियों की मोटाई 1 फुट तक होती है, जिन्हें पतली पतली 120 रस्सियों से मिलाकर बनाया जाता है। इसके लिए एक स्थानीय मजबूत घास, जिसे कोया इचू के नाम से जाना जाता है, का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें सबसे पहले पत्थरों से पीटा जाता है, फिर पानी में भिगो दिया जाता है ताकि ये मुलायम हो जाएं और बुनने में आसानी हो। काम में लगे लोगों के खाने के लिए लजीज खाने का इंतजाम किया जाता है, जिसमें चिकन, गिनी पिग के डिश और नदी से पकड़ी गई ट्राउट मछलियों से बना शानदार भोज का आयोजन किया जाता है। नया पुल बन जाने के बाद पुराने पुल की रस्सियां काट दी जाती हैं और वो नदी में गिर जाती हैं, जहां वो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। 6 बड़ी रस्सियों में 4 रस्सियां पुल के फर्श का काम करती हैं और अन्य 2 हाथ के सहारे के लिए होती हैं। इन सभी रस्सियों को नदी के दोनों तरफ पत्थरों से मजबूती से बांध दिया जाता है। इन रस्सियों को बांधने में ही पूरा दिन लग जाता है। तीसरे दिन मुख्य रस्सियों पर पतली रस्सियों से संघन बुनाई की जाती है और इस काम के लिए चंद दक्ष ग्रामीण आगे आते हैं, जिन्हें ऊंचाई का डर नहीं होता है। इस तरह हाथ के सहारे की रस्सियों और फर्श की रस्सियों के बीच एक बाड़ बंदी की जाती है ताकि लोग सुरक्षित इससे गुजर सकें।
पुल बनाने की पूरी प्रक्रिया में कोई भी आधुनिक सामान, उपकरण या मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बस घास और इंसान की ताकत की जरूरत होती है। केसबा चाका पुल को साल भर में एक बार बनाया जाता है और चौथे दिन खाने और संगीत के कार्यक्रम के साथ उत्सव मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर जून के तीसरे रविवार को पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कैसे बनता है घास से 600 साल पुराना पुल। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। इंसान ने धरती पर कई अद्भुत निर्माण किए हैं जिसके बारे में पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहीं आज हम आपको इंसानों द्वारा किए गए अद्भुत निर्माणों में से एक ऐसे निर्माण के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आप जानकर दांतों तले उंगलियां दबाने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खतरनाक जगह के बारे में। साउथ अमेरिका के सेक्रेड वैली में बना स्काई लॉज होटल एक ऐसा ही निर्माण है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक होटल माना जाता है। यह होटल लगभग 1300 फीट की ऊंची पहाड़ी पर लटका हुआ है, जिस पर रहना काफी रिस्की माना जाता है, लेकिन फिर भी पर्यटक यहाँ खूब आते हैं। जितनी ऊंचाई पर यह होटल बना है, वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस होटल में पहुँचने के दो तरीके हैं। पहला, जिप लाइन की मदद से पहुँच सकते हैं। बता दें, जिप लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें दो पहाड़ों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मजबूत तार लगाए जाते हैं, जिसे पार करके व्यक्ति एक पहाड़ के कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है, या फिर पहाड़ के किनारे बनी 1300 फुट मेटल की सीढ़ी से चढ़कर इस होटल में पहुंचा जा सकता है। ये होटल कैप्सूल के आकार का है। होटल 24 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा है। इस होटल में 4 बेड, 1 बाथरूम और 1 डाइनिंग रूम बनाया गया है। यहाँ पहुँचने वाला हर शख्स पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देख सके, इसलिए इस होटल को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रखा गया है। हर रूम इंटीरियर में 4 लैंप हैं। यहाँ पर लाइट सौर पैनल द्वारा संचालित की जाती है। स्काई लॉज होटल पसंदीदा जगह है जिन्हें एडवेंचर काफी पसंद है। यहाँ से आपको प्रकृति के सारे नज़ारे बहुत करीब और कुछ ऊंचाई से देखने को मिलेंगे। इस स्काई लॉज से आपको ऊपर देखने पर नीला आसमान और नीचे देखने पर पथरीली और हरी भरी जमीन साफ नजर आएगी, जिसे देखकर लगेगा आप जन्नत में हैं। आपको बता दें कि पेरू के इस होटल को एडवेंचर और नेचुरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। इन स्टील के कैप्सूल को पहाड़ों के अंदर धंसा के बनाया गया है। इसके चारों तरफ कांच लगे हुए हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग के बाद आराम से अपनी सारी थकावट दूर कर सकते हैं। यहाँ आपको आराम से रहने के साथ खाने की सुविधा भी मिलेगी। आपको लगेगा नहीं कि आप पहाड़ों के बीच लटके हैं। आपको बता दें कि इस होटल का एक दिन का किराया 20,000 रुपए है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिक टीवी हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें।